स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। आप 2024 का पेपर देने जा रहे हैं। आपके जस्ट रिसेंट का भी जो एग्ज़ाम हुआ 2023 का, उस पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। कहने को तो हमारे पास और भी पेपर पड़े हुए हैं, बट अभी प्रीवियस ईयर के पेपर को हम लोग सॉल्व करके जाएंगे तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी, क्योंकि अगर 2023 में जो जो क्वेश्चन पूछे गए वो चांसेस है 2024 में भी पूछे जाने के, और जो पैटर्न रहा है वही पैटर्न 2024 में भी रहेगा। 2022 तक अगर आप देखेंगे तो इस टाइप का छोटे फॉर्मेट में पेपर आता था, बट 2023 से आपका ये पेपर का फॉर्म थोड़ा सा चेंज हुआ है। बाकी क्वेश्चंस तो आपके वैसे ही पूछे जाते हैं जैसे आपका पहले पूछा जाता था। ठीक, सो आज के इस लेक्चर में हम लोग पेपर के पैटर्न को डिस्कस करेंगे कि कितने मार्क्स का पेपर होता है, कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगा। अगर पेपर से रिलेटेड कोई भी डाउट है आपका, सो इस वीडियो के लास्ट तक आपका सारा डाउट मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप बता दूं ये 70 नंबर का पेपर होगा, ये सभी को पता होगा, और जिसको नहीं पता वो तो बहुत बड़ा बेवकूफ़ स्टूडेंट होगा। देखो 70 नंबर का पेपर होगा, 30 नंबर जो मिलेंगे आपको वो प्रैक्टिकल में मिलेंगे स्कूल की तरफ से। ठीक, इतनी चीज़ें तो आपको पता होगी, जिसमें 3 घंटे 15 मिनट का हमारे पास पेपर हमें देना है। अब मैं आपको बता दूं ये 3 घंटे 15 मिनट आप आराम से बैठ के पेपर को देना। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं, 2 घंटे या 2.5 घंटे में पेपर हो जाता है तो दे करके चले जाते हैं। 3 घंटे का पेपर है यार, 3 घंटे आपको प्रॉपर तरीके से बैठ करके देना है। जब तक कि उस एग्जाम हॉल में जो टीचर आपसे कॉपी लेने ना आ जाए तब तक आपको कॉपी जमा खुद से करके नहीं जाना है। ठीक, सो आपको क्या करना है, यही ध्यान रखना कि 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है तो 3 घंटे 15 मिनट मैं आराम से बैठ करके सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान दूंगा और पेपर को अच्छी तरीके से करूंगा। अब देखो सर, मैं आपको पेपर का पैटर्न बता देता हूं। तो सबसे पहले आपके पूछे जाएंगे ऑप्शनल क्वेश्चंस, जो कि कितने पूछे जाएंगे वो मैटर करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 6 ऑप्शनल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और यहाँ पर जो आपके ये जो देखो 2023 तक क्या था, जो आपका सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था वाला जो चैप्टर था वो पहला चैप्टर रखा गया था। सो इस चैप्टर से जितने भी आप ऑप्शनल क्वेश्चन देख रहे हो उसको कट कर दो, आपसे इस बार नहीं पूछा जाएगा। ठीक, सो आपको पहले तो आपको हर ऑप्शनल क्वेश्चन पर आपको 1 नंबर दिए जाएंगे। टोटल 6 ऑप्शनल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि 6 मार्क्स आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल क्वेश्चन से कवर कर सकते हैं। और मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में ये बताया कि ऑप्शनल क्वेश्चन को कोई भी बच्चा छोड़ करके नहीं आएगा, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सारे ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है। अब पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। देखिए न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आपके सोल्यूशन चैप्टर से पूछा गया है। क्या पूछा गया है, 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल पूछा गया। बहुत ही ईजी है यार, 1 नंबर का क्वेश्चन है। मैंने न्यूमेरिकल जहां सॉल्व कराया है उसमें जाकर के देखोगे मोल निकालना मैंने सिखाया है, तो आप सॉल्व करोगे, फिर देखोगे कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, तब आप इसको टिक करोगे। अब आप आओगे यहाँ पर देख लो, तीसरा वाला क्वेश्चन दे रखा है, फिर 4th वाला क्वेश्चन दे रखा है, 5th दे रखा है, और यहाँ पर 6, टोटल आपके 6 ऑप्शनल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर जब आप क्वेश्चन नंबर 2 में आओगे तो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे 2 नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक, 1 नंबर वाले क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्शनल क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चन 1 नंबर में नहीं पूछे जाते। जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एटलीस्ट 2 मार्क्स का होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 2 3 और ये 4। टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी कि पूरा सेक्शन नंबर 2 की बात करेंगे तो ये 8 मार्क्स का पोर्शन है। ठीक, कितने मार्क्स का, 8 मार्क्स आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 से स्कोर कर सकते हो, और 6 मार्क्स आपने ऑप्शनल क्वेश्चन से स्कोर किया है। ठीक, अब आप आओगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में। सो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने देखने को मिलेंगे, टोटल 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर जो जो आप देख रहे हैं सॉलिड स्टेट से पूछा हुआ टॉपिक, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। अच्छी बात यह है कि इस बार पूरे चैप्टर को ही हटा दिया गया और सोल्यूशन जो दूसरा चैप्टर हुआ करता था उसको पहला चैप्टर कर दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपके कितने दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं। टोटल आप 8 नंबर यहाँ से भी स्कोर करोगे। फिर आओगे जब क्वेश्चन नंबर 4 में, तो यहाँ पर आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। टोटल आपको 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले मिलेंगे, यानी कि आप 12 नंबर यहां से स्कोर कर सकते हो। फिर आप आओगे क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूं, पैटर्न के साथ साथ आप अगर चाहते हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना, सो आप क्वेश्चन भी देख सकते हो। अगर आप इसको तैयार करना चाहते हो तो बिल्कुल तैयार कर लो, चांसेस है इस बार भी पूछे जाने के, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ हर बार जो बोर्ड एग्जाम का पेपर बनाया जाता है ना, 80% क्वेश्चन वही पुराने घिसे पिटे क्वेश्चन को बनाया जाता है। बाकी जो
20% क्वेश्चन होते हैं उसके क्वेश्चन के फॉर्म को थोड़ा सा चेंज किया जाता है। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता, बस क्वेश्चन के फॉर्म को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, बाकी चीज़ें आपकी वही रहती है। ठीक, यहाँ से देखोगे जब आप क्वेश्चन नंबर 5 में, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 4 मार्क्स वाले हर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर क्वेश्चन आपका कितने का है, 4 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी कि 16 नंबर आप यहाँ से भी स्कोर कर सकते हो। जब आप आओगे क्वेश्चन नंबर 6 में, सो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होगा हमारे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। जब 5 मार्क्स वाले जहाँ पर भी क्वेश्चन दिए जाएंगे ना, वहाँ पर आपको दिया जाएगा ऑप्शन कि अगर आपको ये टॉपिक नहीं आ रहा है तो आप ये कर सकते हो। आपके पास 2 ऑप्शन रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही क्वेश्चन दे करके बोला जाएगा इसको कंपलसरी है, इसको करना ही करना है। आपके पास एक क्वेश्चन दिया जाए, जैसे यहाँ पर देखोगे क्या क्या होता है जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। और देखो कितने पूछे गए, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन पूछे गए। जितने भी क्वेश्चन है हर क्वेश्चन का वेटेज 1 नंबर का है। अगर आपने पांचों को सॉल्व किया इक्वेशन दिखाते हुए, तो आप क्या करोगे, 5 मार्क्स आप यहाँ से स्कोर कर सकते हो। या फिर अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है, नहीं करने आ रहा है, तो आपको एक बड़ा सा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसका भी 5 मार्क्स का वेटेज रहेगा। आप या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर लो या तो फिर ये वाला क्वेश्चन कर लो। दोनों क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, एग्जामिनर आपके मार्क्स काट सकता है। ठीक, तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल 5 मार्क्स वाले एक क्वेश्चन को करके ज़रूर आना है। अब आप आओगे यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 6 में ही जब आप बात करेंगे, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 6 में ही एक ठो दिया जाएगा का करके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में ही आप आओगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में ही आपको एक दिया जाएगा खा करके। कितने दिए जाएंगे, खा करके 2 क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें का और खा करके 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और दोनों क्वेश्चन का 5 मार्क्स का वेटेज है, यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका 10 मार्क्स का पूरा वेटेज है। अब इसमें भी आपको कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्या कहा गया है सर, इसमें आपको रिएक्शन करनी है। निम्नलिखित के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। कोल्बे अभिक्रिया, राइमंड टीमन अभिक्रिया, इन सभी रिएक्शन पर आपको वीडियो मिल चुकी है, मैंने बना कर दी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं, अगर आप सोचते हैं कि जो अभी रिसेंट की वीडियो बस वही देखूंगा, 2023 वाले जो बच्चे थे जो आपके सीनियर थे उन पर भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से उनकी तैयारी कराई हुई थी। सो आप उन सभी लेक्चर को भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इसी साल जो पढ़ाया जाएगा वही पढ़ोगे तभी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। पुरानी चीज़ें भी आप जाकर के देख सकते हो, आपको एग्जाम में वो हेल्प करेंगी ही करेंगी। ठीक, सो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन कर लो या फिर अथवा करके लिखा गया है, तो आप चाहो तो ये कर लो, चाहो तो ये कर लो। अब इस क्वेश्चन में देखो मार्क्स को डिवाइड कर दिया गया है। पहले क्वेश्चन को अगर आपने किया तो 3 मार्क्स आप स्कोर करोगे और दूसरे को अगर छोड़ दिया तो 2 मार्क्स आप अपने छोड़ दोगे। 5 मार्क्स में से सिर्फ और सिर्फ आपको 3 मार्क्स ही दिए जाएंगे। ठीक, तो याद रखना कि अगर आप दोनों क्वेश्चन को करोगे तभी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक, अब आप आओगे क्वेश्चन नंबर 7 में, तो जस्ट जैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 6 था जिसमें आपके का और खा करके 2 क्वेश्चन दिए गए थे, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 भी होगा। और मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 7 आपके पूरे पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में आपके देखोगे तो का करके एक क्वेश्चन ये दिया गया और खा करके एक क्वेश्चन ये दिया गया है। यहाँ पर भी आपके क्वेश्चन 5 मार्क्स के ही पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा या फिर 10 मार्क्स का पूछ लिया जाएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो मैक्सिमम मार्क्स जाते हैं ना क्वेश्चन के, वो 5 मार्क्स ही जाते हैं, उससे बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है। अब यहाँ पर आप देखोगे ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पे 3 मार्क्स है, दूसरे क्वेश्चन पर 2 मार्क्स है। ठीक, ये दोनों रिएक्शन दिए गए। अब इस रिएक्शन को करके छोड़ दोगे तो 1 नंबर मिलेगा, इस रिएक्शन को, दोनों रिएक्शन को करोगे तब आपको 2 नंबर मिलेगा। वुड्स फिटिंग रिएक्शन है और सेंट मायर रिएक्शन है, ये दोनों ही रिएक्शन आपको रिएक्शन वाली वीडियो में मिल जाएगी, आप जाकर के देख सकते हो। अब अगर आपको सर ये वाला टॉपिक नहीं आ रहा तो आप ये वाला टॉपिक कर सकते हो। यहाँ पर भी आपके मार्क्स कुछ उसी तरीके से डिवाइड होंगे। 3 मार्क्स का पहला क्वेश्चन होगा और 2 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन होगा। ठीक, सो अब खा वाले क्वेश्चन में भी आप आओगे तो का वाले क्वेश्चन में देखो आपका मार्क्स कुछ डिफरेंट तरीके से डिवाइड है। क्या कहा गया है सर इसमें, अगर आपने पहले क्वेश्चन को किया तो पहले क्वेश्चन से आप 4 मार्क्स स्कोर करोगे। क्यों? क्योंकि पहला क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लॉन्ग है और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपसे कहने जा रहा हूं रिएक्शन, एक छोटी सी रिएक्शन 1 लाइन की होगी, उसको आपने कर दिया तो 1 मार्क्स में आपको 1 नंबर यहां से मिलेगा। ठीक, सो मार्क्स आपके इक्वली डिवाइड नहीं हो सकते हैं, बस ध्यान देना कि कौन सा कुछ क्वेश्चन, सब क्वेश्चन के आगे आपका मार्क्स दिया रहेगा। ठीक, परेशान होने की दिक्कत जरूरत नहीं है, आपका हर क्वेश्चन के आगे आपका दिया रहेगा कि
कि वो कितने मार्क्स का है, तो पहले आप मार्क्स को ज़रूर देख लेना कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, फिर आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने ज़रूर जाना। अगर आपने मार्क्स को देख लिया कि हाँ कोई क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो मतलब आपको उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। वहीं अगर 1 मार्क्स का पूछा गया तो आप उसको डिटेल में नहीं, बस आपको 1-2 लाइन अगर आप कर दोगे तो 1 नंबर वहाँ से मिल जाएगा। अब सर अगर आपको ये टॉपिक नहीं आ रहा तो ऑप्शन दिया गया है कि आप ये वाला टॉपिक कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास पेपर ये हो जाता है ख़त्म। अब यहाँ पर इंग्लिश वर्जन दे रखा है, सो आप इंग्लिश वर्जन भी आपको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो यूपी बोर्ड से हैं लेकिन इंग्लिश मीडियम से है। तो यहाँ पर वो भी पेपर को देख ले, जस्ट ऐसा ही देख ले पेपर को, बस और कुछ नहीं, ठीक। सो यहाँ पर आप पेपर को देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका दे रखा है और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। ये हो जाता है हमारे पास पेपर यहाँ पर ख़त्म। ये लास्ट का क्वेश्चन आपका दे रखा है, ठीक। सो आई होप कि आपका पेपर से रिलेटेड सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर कम्युनिटी पोस्ट पर मैंने डाल रखा है वहाँ पर मिल जाएगी, या फिर आपको अबाउट वाले सेक्शन जो यूट्यूब पर, मतलब जब आप चैनल खोलेंगे तो ऊपर लिखा मिलेगा हेलो फ्रेंड्स या फिर हेलो दोस्तों करके लिखा होगा। सो वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको लिंक मिलेगा। लिंक पे यहाँ पर मोर का ऑप्शन रहता है ना, मोर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे सो वहाँ पर मेरे इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगा, टेलीग्राम का आईडी मिल जाएगा और यूट्यूब का आईडी मिल जाएगा, जो दूसरा चैनल है मेरा जो मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बना रखा है। सो वो भी मिल जाएगा आपको, ठीक। सो आप जा करके चेक कर सकते हो। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, कोई भी पर्सनल क्वेरी रहा करे सो आप वहाँ से जा करके मुझसे पूछ लिया करिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।